रूस के कई इलाकों में भारी बर्फबारी, चारों ओर बिछी बर्फ की मोटी चादर, बर्फ से ढके लोगों के घर। रूस के कामचत्स्की में भारी बर्फबारी से बिगड़ गए हालात, सड़कों पर एक साथ कई इमारतें बर्फ से ढकी। बर्फबारी और हिमस्खलन से अब तक 2 लोगों की मौत। हंगरी में ठंड के कारण जम गई डेन्यूब नदी, बर्फ को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए शिप का वीडियो सामने आया, चारों ओर देखी बर्फ ही बर्फ। साउथ अफ्रीका के कई शहरों में बारिश बनी लोगों के लिए मुसीबत, सड़कों पर बहता दिखा पानी ही पानी, नदियों में आ गई बाढ़, हालात हुए बेकाबू। मोजाम्बिक में बाढ़, बारिश का कहर, अब तक 103 लोगों की मौत की खबर, कई लोग बेघर हुए, कई इलाकों में हालात बद से बदतर। फ्रांस में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घरों के अंदर भर गया पानी, बारिश के बाद चारों तरफ सिर्फ बर्फ और पानी नजर आया। ब्राजील के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद परेशानी, सड़कों पर भरा कई फीट पानी, कई इलाकों का संपर्क कटा। तनाव के बीच भारत ने ईरान से अपने वहां फंसे हुए नागरिकों को निकालना शुरू किया। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर लैंड हुआ विमान, भारत वापस लौटने पर लोगों ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। ईरान और अमेरिका में तनाव के बीच इजरायल की तैयारी पूरी, हमले का जवाब देने की तैयारी में जुटी इजरायली सेना। ईरान में खामेनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर लोग, कई दिनों से सरकार के विरोध में उग्र प्रदर्शन, कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं। ईरान में उग्र प्रदर्शन करने वालों पर एक्शन, आतंकवादी ग्रुप के 3000 सदस्यों को गिरफ्तार किया, सड़कों पर खामनेई के समर्थन में हो रहा मार्च। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की फिर से दी धमकी, कहा जो देश अमेरिका का समर्थन नहीं करेगा उस पर टैरिफ लगाएंगे। यूक्रेन की सेना को कमजोर करने में जुटा रूस, खार्किव में एक अहम पुल को किया तबाह, इस पुल से सैनिकों को मिलती थी मदद। इजराइल में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, एयरलिफ्ट के दौरान गिर गया हेलीकॉप्टर, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, हेलीकॉप्टर गिरने का वीडियो आया सामने। दुनिया के सामने आया ब्रिटिश नौसेना का पूरी तरह से ऑटोनॉमस हेलीकॉप्टर, पनडुब्बियों को ट्रैक करने, हाई रिस्क मिशन को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया। हेलीकॉप्टर ने पूरी की अपनी पहली उड़ान। अमेरिका के मिनेसोटा में इंश्योरेक्शन एक्ट के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन, कई प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा बलों ने पकड़ा। इंश्योरेक्शन एक्ट हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। वेनेजुएला में अमेरिकी हमले में मारे गए क्यूबा के अधिकारी को लेकर प्रदर्शन, अमेरिका के खिलाफ हवाना में लोगों ने किया प्रदर्शन, विरोध में नारेबाजी की। जापान में अचानक बिजली जाने से ट्रेन सेवा प्रभावित, रेलवे स्टेशन पर लग गई लोगों की भारी भीड़, ट्रेन रद्द होने से लोग होते रहे परेशान। जॉर्जिया में रेड लाइट पर खड़ी कारों में तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, हादसे का वीडियो सामने आया, गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। बीएमसी इलेक्शन में महायुति गठबंधन की प्रचंड जीत, 118 सीटें जीत कर किया बहुमत का आंकड़ा पार, शिवसेना, यूबीटी और मनसे को मिली 71 सीटें। महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव, महायुति को मिला जनता का साथ, मुंबई, नागपुर, पुणे, ठाणे, नासिक समेत कई जगह पर महायुति की जीत, ठाकरे ब्रदर्स का सफाया। महाराष्ट्र लोकल इलेक्शन में महायुति का दमदार प्रदर्शन, 29 में से 25 नगर निगम पर महायुति की जीत, कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। बीएमसी चुनाव में बीजेपी शिंदे गठबंधन को पूर्ण बहुमत, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी, ठाकरे भाइयों के साथ आना भी काम नहीं आया। महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव में जीत पर पीएम मोदी ने दी बधाई, कार्यकर्ताओं का जताया आभार। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जीत पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने की महाराष्ट्र और मुंबई बीजेपी अध्यक्ष से बात, लोकल चुनाव में जीत पर बधाई दी। मुंबई बीजेपी दफ्तर में जीत का जश्न, सीएम देवेंद्र फडणवीस का भव्य स्वागत, बोले पीएम मोदी पर जनता का भरोसा कायम, हिंदुत्व और विकास एक ही बात। लोकल इलेक्शन पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे का बयान, कहा आई लव महादेव वाला बनेगा मेयर। लातूर के निकाय चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की, 70 में से 43 सीटें जीती, 22 सीटों पर सिमट गई भारतीय जनता पार्टी। महाराष्ट्र के अकोला में बीजेपी के जीते हुए उम्मीदवार पर हमला, बीजेपी उम्मीदवार गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज से 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश की पहली स्लीपर ट्रेन वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, विकास की कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। आज असम दौरे पर भी जाएंगे पीएम मोदी, सैकड़ों करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात, कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी, 19 जनवरी को अध्यक्ष का नामांकन, 20 जनवरी को चुनाव, नेशनल और स्टेट काउंसिल से 5708 वोटर्स शामिल। आज इंदौर जाएंगे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, दूषित पानी कांड के पीड़ितों से मिलेंगे, अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी करेंगे मुलाकात।
आज गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के सीएम भगवंत मान के बीच में बैठक, कई मुद्दों पर होगी बातचीत। गृह मंत्री आवास पर होगी दोनों नेताओं के बीच मुलाकात। यूपी में एक जिला एक व्यंजन योजना की शुरुआत। हर जिले से खाने पीने की फेमस चीजों को बढ़ावा देगी सरकार। पारंपरिक व्यंजनों को मिलेगा बाजार। जीआई टैगिंग पर होगा विशेष ध्यान। यूपी के हर जिले में खुलेंगे कौशल विकास केंद्र, युवाओं को रोजगार के लिए दी जाएगी ट्रेनिंग। सीएम योगी के अधिकारियों को निर्देश। कॉलेज और यूनिवर्सिटी को लेकर सीएम योगी के निर्देश। सीएम योगी ने कहा, महाविद्यालय खेल को गोद लें, खेल से युवा नशे से दूर रहें। फरीदाबाद की अल्फला यूनिवर्सिटी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में दाखिल की चार्जशीट। 140 करोड़ की संपत्ति अटैच। दिल्ली ब्लास्ट मामले के 4 आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ी। पटियाला हाउस कोर्ट ने 13 फरवरी तक हिरासत में भेजा। सट्टेबाजी के खिलाफ मोदी सरकार की बड़ी कार्रवाई। 242 वेबसाइट्स को ब्लॉक किया। अब तक 7,800 से ज्यादा वेबसाइट्स पर गिर चुकी है गाज। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर का शिलान्यास। सीएम ममता ने किया मंदिर का शिलान्यास। हर हर महादेव के नारे लगाए। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन। सड़क जाम कर लोगों ने की नारेबाजी। सड़क पर टायर जलाकर आगजनी की गई। हमीरपुर में रेप और धर्मांतरण के आरोपी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। प्रशासन ने मुख्य आरोपी के पिता की आरा मशीन सीज की। केजीएमयू में धर्मांतरण के आरोपी रमीज को लेकर बड़ा खुलासा। आगरा में पढ़ाई के दौरान इस्लामिक मेडिकोज ग्रुप की एक मैगजीन निकाली थी। मुस्लिम डॉक्टर्स को हिंदू महिला डॉक्टरों से प्रेम प्रसंग के लिए उकसाता था। लद्दाख के करगिल में ईरान के समर्थन में शिया समुदाय का प्रदर्शन। द्रास इलाके में अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जमकर नारेबाजी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खामनेई के समर्थन में शिया मुस्लिमों का प्रदर्शन। अमेरिका इजरायल के खिलाफ की नारेबाजी। जम्मू कश्मीर के बडगाम में लगे ईरान जिंदाबाद के नारे। खामनेई के समर्थन में आया शिया समुदाय। अमेरिका और इजरायल का किया गया विरोध। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर कॉरिडोर बनाने के निर्माण कार्य पर रोक। विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने फैसला लिया। मणिकर्णिका घाट के ध्वस्तीकरण का विरोध। लोगों ने मणिकर्णिका की मणि टूटने पर आक्रोश जताया। डीएम ने दी सफाई। प्रशासन बोला मूर्तियां सुरक्षित। मेयर ने अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। वाराणसी की दाल मंडी में बुलडोजर कार्रवाई का विरोध। लोगों ने मार्केट की दुकानें बंद की। विरोध की वजह से बुलडोजर एक्शन नहीं हुआ। फोर्स की तैनाती। श्री बांके बिहारी जी मंदिर कॉरिडोर निर्माण के लिए हुआ रजिस्ट्री। कॉरिडोर बनने में दर्शन में होगी आसानी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों को सफलता। जैश के आतंकियों के ठिकाने का खुलासा। जवानों ने ठिकाने को ध्वस्त किया। पूरे इलाके में तलाशी अभियान तेज। भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे 114 राफेल फाइटर जेट। रक्षा खरीद बोर्ड ने 114 राफेल जेट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहा पोल्यूशन। कई जगह एक्यूआई 354 के पार। ग्रैप 3 लागू किया गया। आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है एक्यूआई। दिल्ली के कई इलाकों में गंभीर श्रेणी में एक्यूआई। कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भारी कोहरा। विजिबिलिटी बेहद कम। हवाई, रेल और सड़क यातायात प्रभावित। सड़क पर गाड़ी चलाना तक मुश्किल। 7 राज्यों के 26 ठिकानों पर ईडी की एक साथ छापेमारी। इंटरनेशनल ड्रग तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर एक्शन। भारी मात्रा में नकदी, ड्रग्स, दस्तावेज बरामद। ओडिशा में अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का एक्शन। रेड के दौरान अलमारी में मिला भारी कैश। प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या के स्नान के लिए अखाड़ों के संतों का पहुंचना जारी। 18 जनवरी को श्रद्धालु लगाएंगे आस्था की डुबकी। यूपी के अयोध्या में भगवान राम की 35 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अनावरण किया। भक्तों में दिखा उत्साह। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में डीसी ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस और बम स्क्वाड की टीम ने पूरे परिसर की ली तलाशी। गुरुग्राम में बिना कानूनी प्रक्रिया के विदेशी नागरिकों को ठहरने पर बड़ी कार्रवाई। 2 होटल मैनेजर गिरफ्तार। 73 फ्लैट मालिकों पर केस। पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। राजस्थान के टोंक में छापेमारी में भारी मात्रा में बारूद हथियार बरामद। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। देवली और टोंक में छापेमारी। ग्रेटर नोएडा में सोसाइटी में बिजली गुल होने से लोगों में उत्साह। सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। पुलिस ने सड़क को खाली कराया। यूपी के बरेली में हैदरी दल का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। सोशल मीडिया से समाज में नफरत फैला रहा था युवक। हिमाचल प्रदेश के नाहन में आपस में भिड़ गए बस ड्राइवर। प्राइवेट बस ड्राइवर और सरकारी कर्मचारियों के बीच में मारपीट। बस की टाइमिंग को लेकर हुआ था विवाद। मेघालय के शिलांग में कंपाउंड में लगी भीषण आग। आग से इलाके में मची अफरा तफरी। राजस्थान के जैसलमेर में बिजली के तार टूटने से कई जगहों पर आग लगी। घटना से गांव वालों में दहशत। बिजली सप्लाई बंद की गई। लखनऊ में बिल्डिंग में आग से मची अफरा तफरी। आग लगने से बिल्डिंग में भरा धुआं। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया।
राजस्थान के झुंझुनू में चलती कार में भीषण आग। आग ने पूरी तरह से कार को जलाकर राख कर दिया। समय रहते कार से उतर गए लोग। बड़ा हादसा टला। जम्मू कश्मीर के रामबन में जंगलों में आग का कहर। इलाके के लोगों में दहशत का माहौल। सेना और दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे। कोलकाता में फर्नीचर गोदाम में भीषण आग। घटना में लाखों रुपयों का सामान जलकर राख। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। झारखंड की खूंटी में आदिवासी समुदाय के लोगों ने निकाला मशाल जुलूस। सोमुंडा हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने पर विरोध प्रदर्शन। कानपुर में प्राधिकरण ने अवैध कब्जे के खिलाफ चलाया अभियान। अतिक्रमण को करवाया खाली। अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। कच्छ में गंभीर अपराधों पर शामिल आरोपियों के खिलाफ पुलिस का बुलडोजर एक्शन। अपराधियों के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। उन्नाव में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा। बुलडोजर कार्रवाई कर अवैध कब्जे को खाली करवाया गया। 4 मंजिला बिल्डिंग ध्वस्त हुई। सीतापुर में सरकारी जमीन पर कब्जा कर खोली गई थी आरा मशीन। प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। जमीन को खाली करवाया। गुजरात के अहमदाबाद से हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। कार्रवाई के लिए बुलडोजर को टंकी पर चढ़ाया। क्रेन के जरिए टंकी पर चढ़ाया गया बुलडोजर। गुजरात के अहमदाबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई। अवैध मकान को मिट्टी में मिलाया। भारी पुलिस बल की तैनाती। झारखंड के जमशेदपुर में रेलवे स्टेशन के विस्तार के लिए प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान। 17 दुकानों को किया गया जमींदोज। 32 दुकानें चिन्हित। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 अपराधियों की संपत्ति कुर्क। इरशाद और दानिश के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। प्रशासन ने 71 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया। बिहार के नालंदा में ईंट पत्थर से कुचलकर महिला की हत्या। प्रेम प्रसंग को लेकर हत्या की आशंका। मामले की जांच कर रही पुलिस। यूपी के फतेहपुर में दोहरे हत्याकांड से सनसनी। युवक और महिला की धारदार हथियार से हत्या। प्रेम प्रसंग में हत्या की वारदात। जबलपुर में चाकूबाजी की घटना में शामिल 2 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। अपराधी के पास से 5 से ज्यादा चाकू बरामद। अपराधी का निकाला गया जुलूस। रतलाम में पुलिस ने घर में की छापेमारी। एमडी ड्रग फैक्ट्री का खुलासा। 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। कानपुर में पुलिस ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। 50,000 रुपये का इनामी घोषित था यह आरोपी। आरोपी के पास से 5 लाख रुपये नकद भी हुआ बरामद।